मैं आप एक छोटी सीक्रेट बताने और इस सीक्रेट को जान के आप मेरे साथ जरूर कहेंगे कि हाँ, इंग्लिश सीखना थोड़ा तो आसान हो ही गया। अगर हम हिंदी में देखें तो फूल होता है पुल्लिंग और उसकी सुगंध होती है स्त्रीलिंग। पर इंग्लिश में दोनों ही न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। कोई भी इनएनिमेट चीज जिसमें लाइफ ना हो वो नपुंसक लिंग होती है। इस वजह से हमारी लाइफ काफी आसान हो जाती है। फूल हो, रोज, द रोज इज ब्यूटिफुल, इट्स कलर इज रेड। तो आपने देखा यहाँ पे इट का उपयोग हुआ, ना ही ना शी। अब उसकी खुशबू की बात करें, द रोज स्मेल्स ब्यूटिफुल, इट्स परफ्यूम स्प्रेड्स थ्रू आउट द एयर। तो आपने देखा इट्स परफ्यूम, तो उसकी सुगंध के लिए भी हमने इट का उपयोग किया, ना ही ना शी। तो हुई के नहीं थोड़ी सी लाइफ आसान। तो हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस से मदद हो रही है तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके। आज हम बात करेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म्स की, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब जैसे हमने देखा इंग्लिश में ज्यादातर चीजों के जेंडर नहीं होते, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का फर्क नहीं होता है। जैसे कि हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में नहीं होता। पर हाँ, लोगों के मामले में या प्राणियों के मामले में हम जेंडर या लिंग इंडिकेट करते हैं और जेंडर स्पेसिफिक शब्द भी होते हैं। जैसे आदमी है, औरत है, वैसे इंग्लिश में भी इंसानों के लिए और प्राणियों के लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग के स्पेसिफिक या खास शब्द होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करें। तो आज का पहला एग्जाम्पल देखते हैं, भगवान से शुरू करते हुए, कि अगर हम मेल भगवान की बात करें तो शब्द है गॉड। और इसका एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, गणेश जी इज माय फेवरेट गॉड। इसीलिए वो मेरे हर वीडियो में होते हैं। और अगर फीमेल गॉड की बात करें तो वो है गॉडेस। तो गॉडेस का हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, In some communities, the family goddess is worshipped in an elaborate ceremony at Diwali. इसका मतलब है कि कुछ जातियों में जो कुल देवी होती है, फैमिली गॉडेस, उनकी पूजा को, आराधना जो वर्शिप करते हैं और हर्षो उल्लास के साथ इलेबोरेट सेरेमनी के साथ होता है दिवाली के वक्त। दूसरा एग्जाम्पल है आज का, जो कुंवारा हो और कुंवारी हो तो उसके लिए अपरिणित पुरुष के लिए वर्ड है बैचलर। और इसका सेंटेंस में हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं, बैचलर्स फाइंड इट हार्ड टू रेंट अकोमोडेशन इन मुंबई। तो ये यहाँ यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। जो अविवाहित पुरुष होते हैं, कुंवारे होते हैं, उनको ज्यादातर के लोगों को पेइंग गेस्ट या रेंट के तौर पे रखने में हिचकिचाते हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है घर ढूंढने। अब अपरिणित महिला जो हो, लड़की हो, तो उसके लिए शब्द होगा स्पिंस्टर या बैचलरेट। अब स्पिंस्टर पहले कहा जाता था, अभी कहा जाता है, पर बैचलरेट थोड़ा नया शब्द है। तो इंग्लिश भाषा बढ़ती है, कभी नए शब्द आते हैं किसी और भाषा से आते हैं, कभी नई जो पीढ़ियां हैं वो जिस प्रकार से बोलती है उनकी बोली के वजह से भी शब्द जोड़े जाते हैं। तो बैचलरेट कुछ ऐसा नया सा शब्द है, पर पहले स्पिंस्टर कहते थे, अब भी कहते हैं। तो इसका वाक्य में हम कुछ इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, research shows that spinsters live longer than married women। मतलब खोज या रिसर्च जो है उस पर से पता चलता है कि जो अपरिणित महिलाएं हैं वो शादीशुदा औरतों से ज्यादा लंबा जीती है।
अब बात करते हैं उस पुरुष और महिला की जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, सगाई हो चुकी है। तो जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है उस पुरुष का हम शब्द इस्तेमाल करेंगे फियोंसे, FIANCE, फ्रेंच वर्ड है। और जो जिस महिला की सगाई हो गई है उसके लिए भी शब्द प्रोनाउंस ऐसे ही होगा, स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है, FIANCEE। तो आप देखेंगे स्पेलिंग में एक ई का अंतर है, पर प्रोनाउंस दोनों उसी तरीके से करेंगे, फियोंसे। ठीक है। तो इसका वाक्य में हम इस तरह से उपयोग करेंगे, हर फियांसे इज अ डॉक्टर। तो आपको वाक्य पे से और समझ आ रहा है कि हम लड़की के मंगेतर की बात कर रहे हैं। हर फियांसे इज अ डॉक्टर। ही थ्रू अ पार्टी टू इंट्रोड्यूस हिज फियांसे टू हिज फ्रेंड्स। उसने एक पार्टी का आयोजन किया अपनी मंगेतर को अपने मित्रों से मिलवाने के। बाय द वे, फ्रेंड से ये नहीं पता चलता कि वो सिर्फ मित्र है कि उसकी फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकती है। तो फ्रेंड जो एक ऐसा वर्ड है उसकी हम एंड में बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो देखते रहिएगा। बाय द वे, वीडियो पॉज करके यहाँ पर मुझे बताइए, आपके हिसाब से फ्रेंड्स शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए? हाँ हाँ, वीडियो पॉज कीजिए, मुझे बताइए आपके कमेंट्स में। और मैं जवाब तो जरूर दूंगी आपको, पर पहले आप आपका ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिए। डाल दी कमेंट्स? ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब बात करते हैं हम दूल्हे और दुल्हन की। तो दूल्हा जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रूम या ब्राइड ग्रूम। तो वाक्य में इस तरह प्रयोग किया है, द ग्रूम अराइव्ड ऑन अ व्हाइट हॉर्स। मतलब सफेद घोड़े पे दूल्हा आया था। अब हाँ, यहाँ पर हॉर्स का मतलब घोड़ा है, अगर हमें घोड़ी कहना हो तो हमें मेयर इस शब्द का उपयोग करना होगा। और जो दुल्हन है उसका उसके लिए उसको संबोधित करने के लिए शब्द है ब्राइड। तो इसका हम वाक्य में कुछ इस तरह से उपयोग करें, द ब्राइड लुक्ड ब्यूटिफुल इन हर रेड साड़ी। मतलब दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी अपने लाल लिबास में या लाल साड़ी में। उसके बाद आते हैं हीरो। अब हीरो तो हमने देखा ही है, हिंदी फिल्मों में होते हैं हीरो। रियल लाइफ हीरोज भी होते हैं, जैसे कि हमारे देश के महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक, वो सारे लोग जो हमारी आजादी के लिए लड़े थे। तो वो सब हमारे हीरोज हैं, और उनमें जो फीमेल्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो वाक्य में इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, एवरी फादर इज अ हीरो टू हिज चिल्ड्रन। मतलब हर पिता अपने बच्चों के लिए हीरो ही होता है। और हाँ, स्त्रीलिंग के में जो शब्द का उपयोग हम करते हैं वो है हेरोइन। अब हम ज्यादातर के इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं करते, पर जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो है हेरोइन। और अगर आप देखेंगे तो जो चरस गांजे वाला हेरोइन है, जिसकी स्पेलिंग में ई नहीं आता, HEROIN, वो हेरोइन भी इसी तरह से उच्चारित होता है। तो दोनों शब्दों का मतलब तो बहुत अलग है, पर उच्चारण एक सरीखा है, हेरोइन। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स में लेडीज भी थे। अरुणा असफ अली जी थी, अहिल्या बाई होलकर थे। जो हेरोइन वो भी व्यक्ति होती है जो सिर्फ फिल्म के एक्ट्रेसेस की बात नहीं हो रही, पर जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जो सराहनीय हो। सो अ वुमन हु इज admired, a woman who is admired for having done something very brave or having achieved something great। तो इसका वाक्य में इस तरह उपयोग किया है, सुधा मूर्ति is one of the heroines who inspire Indian women। सुधा मूर्ति is one of the heroines who inspire Indian women। मतलब इंडियन विमेन, इंडियन या भारतीय औरतों को जो साहस देती हैं, जो प्रेरित करती हैं,
ऐसी बहुत सारी महिलाओं में से एक नाम जरूर ले सकते हैं, सुधा मूर्ति जी का, क्योंकि वो पहली अपने वक्त की पहली लड़की थी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में गई थी। बाकी सारे क्लास में पुरुष ही थे, लड़के थे। और वहां से उन्होंने शुरुआत की, टाटा में काम किया। उन्होंने जिस तरह से अपने पति नारायण मूर्ति जी का साथ दिया है, और जो इन्फोसिस फाउंडेशन के लिए भी वो जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा, उम्दा, सराहनीय काम है। तो ये था हेरोइन शब्द का एक वाक्य में उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसी ऐसे इंसान की, विडोअर, अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड एंड वाज नॉट मैरिड अगेन। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी बीवी गुजर गई हो और उसने दोबारा शादी ना की हो। तो ये था विडोअर। और इसका सेंटेंस है, My grandfather was a widower. He raised his children single-handedly. मतलब मेरे नाना जी विडोअर थे, मतलब नानी जी गुजर गए थे और नाना जी ने फिर शादी नहीं की। उन्होंने अपने बच्चों को खुद बड़ा किया, सिंगल हैंडेडली, मतलब खुद अकेले ही बड़ा किया। दूसरी बार शादी नहीं की थी तो ऑब्वियसली कोई महिला या उनकी कोई दूसरी वाइफ नहीं थी बच्चों को बड़ा कर। तो उन्होंने खुद अपने जिम्मे बच्चों को बड़ा किया, तो वो है सिंगल हैंडेड। और विडो तो ऑफकोर्स विधवा को कहते हैं, तो हम सब विधवा का शब्द जानते हैं हिंदी में विडो। और अगर पुरुष के कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में यही कहना हो तो शब्द है विडोअर, विडोअर। ठीक है। और इसका सेंटेंस है, द लाइफ ऑफ अ विडो इन रूरल इंडिया इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मतलब, तो रूरल इंडिया मतलब जो गांव है भारत के, वहां पर एक विधवा का जीवन अत्यंत ही मुश्किल होता है। अब बात करते हैं होस्ट की। अब होस्ट वो व्यक्ति होता है जिसके गेस्ट होते हैं, समवन वाज गेस्ट, मतलब जिसके मेहमान हो। तो मेजबान को कहते हैं होस्ट। द होस्ट ग्रीट्स ऑल हिज गेस्ट एंड मेक्स देम कंफर्टेबल इन हिज होम। मतलब जो मेजबान होता है वो अपने सारे मेहमानों को मिलता है, उनसे बातचीत करता है और उन्हें अपने घर में कंफर्टेबल फील कराता है। उन्हें अपने घर में अच्छा महसूस करवाता है। अब होस्ट का जो फीमेल फॉर्म है, जैसे मेजबान है, अब उसका फीमेल फॉर्म है होस्टेस। शी इज नोन टू बी एन एक्सट्रीमली जेनरस होस्टेस। मतलब वो बहुत ही दिलदार या बड़े दिल वाली होस्टेस है, ऐसा जाना जाता है। और ये शब्द है जेंटलमैन, जिसका मतलब होता है, इट्स अ पोलाइट वे ऑफ टॉकिंग टू और रिफरिंग टू अ मैन। मतलब आदमी हम कह सकते हैं, हम महाशय कह सकते हैं, हम श्रीमान कह सकते हैं। बस कुछ इसी प्रकार का है। इट्स अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ मैन बट अ मोर पोलाइट वे। ठीक। मैन के जगह पर जेंटलमैन कह सकते। दे हैव रेज्ड देयर सन टू बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। इसका मतलब है उन्होंने अपने बेटे को इतनी अच्छी परवरिश दी है। दे रेज्ड देयर सन, इतनी अच्छी परवरिश दी है कि वो एक परफेक्ट जेंटलमैन है। मतलब बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा पुरुष है। तो ये था वाक्य में उपयोग। और फीमेल के लिए हम लेडी कहेंगे, तो वुमन कहने के बजाय लेडी ज्यादा रिस्पेक्टफुल साउंड। नेवर आस्क अ लेडी हर एज, नॉर अ मैन हिज वेज। मतलब कभी भी किसी महिला से उसकी उम्र मत पूछिए और किसी भी पुरुष से उसकी तनख्वाह मत पूछिए। अब लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब जो हमारा मकान मालिक होता है, बस उसी को कहते हैं। A person that owns a building and is paid by other people for the use of it। मतलब वो व्यक्ति जो एक बिल्डिंग ओन करते हैं, जो मालिक होते हैं उस बिल्डिंग के, उस मकान के,
और उस मकान को इस्तेमाल करने का लोग उन्हें पैसे देते हैं, तो मकान मालिक। अब माई लैंडलॉर्ड इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लेanलीनेस, मतलब मेरे जो मकान मालिक हैं उन्हें वो साफ सफाई पसंद करते हैं। अब बात करते हैं मकान मालिक के फीमेल फॉर्म की, वो है लैंड लेडी। दो शी इज माई लैंड लेडी शी वॉचेस ओवर मी लाइक अ मदर। तो मतलब वो है तो मेरी मकान मालकिन, पर मेरा ध्यान ऐसे रखती है जैसे मेरी माँ हो। तो टू वॉच ओवर समवन मतलब किसी का ध्यान रखना। अब बात करते हैं अंकल की। अब अंकल किसे कहते हैं? द ब्रदर ऑफ समवन्स मदर और फादर, और द हस्बैंड ऑफ समवन्स आंट और अंकल। ठीक है, तो मतलब द ब्रदर ऑफ समवन्स मदर और फादर, मतलब जो हमारे मामा होते हैं वो हमारी माँ के भाई होते हैं, तो द ब्रदर ऑफ समवन्स मदर। हमारे जो चाचा होते हैं वो ब्रदर ऑफ समवन्स फादर, मतलब हमारे पिताजी के भाई होते हैं वो हमारे चाचा होते हैं, तो मामा हुए चाचा हुए दोनों को हम कहेंगे अंकल। और द हस्बैंड ऑफ समवन्स आंट और अंकल, मतलब जो माँ की बहन होती है मौसी, उसके जो हस्बैंड होते हैं मौसा जी, उन्हें भी अंकल कहेंगे। और पिताश्री की बहन जो है जिन्हें हम बुआ कहते हैं, तो बुआ के जो हस्बैंड होते हैं उनको भी हम अंकल कहेंगे। अंकल लिव्स इन दिल्ली, मतलब उसके अंकल दिल्ली में रहते हैं। और इस शब्द से हम ये नहीं बता सकते कि उसके चाचा, मामा, मौसा जी या बुआ के हस्बैंड की बात हो रही है, ये हम यहाँ से नहीं बता सकते। अब जैसे अंकल होता है वैसे ही आंट होता है, मतलब हमारी मामी या हमारी चाची या हमारी मौसी या हमारी बुआ, चारों के लिए शब्द एक ही है, आंट। एज अ चाइल्ड इंदिरा गांधी शेयर्ड अ क्लोज बॉन्ड विथ हर आंट विजय लक्ष्मी पंडित। मतलब जब इंदिरा गांधी छोटी बच्ची थी तब उनका अपनी आंट है, तो उनकी बुआ ही, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित जी। तो इंदिरा गांधी का अपनी बुआ के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था, क्लोज बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जब चाचा चाची नाना अंकल आंट की बात हो गई है तो हम बात करते हैं नेव्यू की। तो नेव्यू कौन होता है? अ सन ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर, मतलब हमारे बहन के जो बेटे हैं या हमारे भाई के जो बेटे हैं, या और द सन ऑफ द सिस्टर और ब्रदर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, मतलब आपके जो पति हैं उनके बहन के बच्चे या उनके भाई के जो बच्चे हैं, तो वो भी आपके नेफ्यू हुए। और उसी प्रकार पुरुष के लिए उनकी पत्नी के जो भाई हैं उनके बच्चे, पत्नी के की बहन जो है उनके बच्चे, सबके लिए बच्चे नहीं, बेटा, बेटे की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो शब्द है नेव्यू। माई नेव्यू एंड आई आर द सेम एज। अब कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज इंडिया में फैमिलीज काफी बड़ी होती है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरा भतीजा और मैं सेम उम्र के हैं, तो माई नेव्यू एंड आई आर द सेम एज। है तो वो मेरे भाई का बेटा पर है मेरी उम्र का। और फिर बात करते हैं नीस की। तो जैसे भतीजा हो गया वैसे हो गई भतीजी, तो उसके लिए शब्द है नीस, और ये भी उसी तरह अप्लाई होता है कि आपके भाई की बेटी, आपकी बहन की बेटी, आपकी पत्नी की बहन की बेटी, आपकी पत्नी की के भाई की बेटी, चारों के लिए नीस यूज होता है। हिज नीस इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड पेंटर, मतलब उसकी जो भतीजी है। अब यहाँ पे नीस से समझ नहीं आता है कि भाई की बेटी है, बहन की बेटी है, पति के भाई की बेटी है, पति की बहन की बेटी है, नहीं पता चलता। बट वाक्य का मतलब है हिज नीस, तो अब सिंस पता नहीं चल रहा है मैं भतीजी इस शब्द का उपयोग कर रही हूँ। हिज नीस इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड पेंटर, मतलब वो बहुत ही अच्छी चित्रकार है, पेंटर है। अब पेंटर शब्द से ये नहीं पता चलता, पेंटर शब्द अगर किसी
पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाए तो भी पेंटर ही रहता है। तो पेंटर पुरुष भी हो सकता है, पेंटर स्त्री भी हो सकती है। तो अब आते हैं हम जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी फ्रेंड की, आपने आपके कमेंट्स डाले थे ना। फ्रेंड है एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड, तो आप पुरुष के लिए भी वही शब्द इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड, और महिला के भी लिए भी उसी तरह कुछ और जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स, जैसे हमने देखा पेंटर है, वैसे ही है डॉक्टर। डॉक्टर भी मेल या फीमेल हो सकता है, पेशेंट मेल या फीमेल हो सकते हैं। एनिमी, जैसे फ्रेंड मेल फीमेल हो सकता है, उसी प्रकार एनिमी भी मेल या फीमेल हो सकता है। कजिन, अब कजिन ऐसा शब्द है जिससे पता नहीं चलता कि हम मेल या फीमेल की बात कर रहे हैं, तो हम अपने चाचा के बेटे को भी कजिन कहेंगे, चाचा की बेटी को भी कजिन कहेंगे, मामा के बेटे को भी कजिन कहेंगे, मामा की बेटी को भी कजिन कहेंगे। ठीक है, तो भाई बहन ऐसा शब्द तो होता ही है, ब्रदर सिस्टर, पर कजिन एक न्यूट्रल वर्ड है जिससे पता नहीं चलता है कि मेल है या फीमेल। उसी प्रकार है टीचर, टीचर मेल फीमेल हो सकते हैं, स्टूडेंट मेल या फीमेल हो सकते हैं। मैनेजर, ऑफिस में आपका मैनेजर बॉस या बॉस मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। उसी प्रकार है आपके कलीग, आपके साथ सहकर्मी, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। और नेबर, आपके पड़ोसी। हिंदी में तो पड़ोसी पड़ोसन होता है, पर इंग्लिश में जो वर्ड है नेबर, वो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के लिए। तो ये था आज का छोटा सा एक लेसन, जिस पर से हमें पता चल रहा है कि इंग्लिश थोड़ी सी तो आसान हो ही सकती है, क्योंकि इंग्लिश में इनएनिमेट चीजों के लिए जेंडर नहीं होता। यहाँ पे हमें सिर्फ इट का इस्तेमाल करना है, ही कौन सा, शी कौन सा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज का लेसन। अपने कमेंट्स द्वारा मुझे प्लीज बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मुझे ये भी बताइए कि आप क्या प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं हर रोज एक वीडियो बनाती हूँ इस उम्मीद से कि आपकी मदद हो पाएगी। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।